आज मैं एक ऐसा मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जहाँ पर एक लड़की का डांस है उसका पैशन। क्या वो आगे जाकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं या फिर उसके किस्मत में कुछ और लिखा है। तो आइए आज हम देखते हैं 2024 के मूवी MRS। मूवी के शुरुआत में हमें रिचा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसका डांस था उसका पैशन। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है देवकर नाम के एक लड़का रिचा को आज देखने के लिए आया है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों एक साथ बातचीत करते हैं और साथ ही दोनों एक साथ समय भी बिताते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दोनों के बहुत जल्द शादी भी हो जाते हैं। रिचा शादी करके अपने ससुराल आते हैं। रिचा ये शादी करके बहुत हैप्पी थे। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है रिचा अपने काम को लेकर बहुत बिजी थे। वो किचन रूम पर बहुत सारे काम करते हैं। रिचा इस घर वालों के लिए खाना पकाते हैं, वो रोटियां बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। फिर सीन कट होकर हमें रिचा और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है रिचा अपने घर आया है। तभी दिवाकर सबके सामने कहता है कि रिचा घर के काम सब कुछ करेगा, मेरा माँ घर के सब कुछ काम सिखाएगा रिचा को। फिर सीन कट होकर हमें रात को दिखाया जाता है। तभी दिवाकर रिचा के पास आते हैं। तब रिचा कहता है मेरा आज मूड नहीं है, लेकिन दिवाकर कुछ भी नहीं सुनता है। फिर अगले दिन सुबह दिवाकर के माँ को दिखाया जाता है, वो किचन रूम पर काम कर रहा था और यहाँ पर रिचा भी आते हैं। वो उसके सास को मदद करते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है रिचा और उसके सास घर के सारे काम करके थक जाते हैं, लेकिन दिवाकर और उसके पिता घर के औरतों का कोई केयर नहीं करता है। फिर दिवाकर को दिखाया जाता है वो नहाकर रिचा से कपड़ा मांगते हैं। तभी रिचा थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पूरा दिन घर का काम करता है और साथ ही दिवाकर के सामने कपड़ा है वो भी नहीं ले सकते हैं। फिर दिवाकर उसके पिता को खाना खिलाते हैं। दिवाकर जब ऑफिस जाते हैं उसके बाद रिचा और उसके सास खाना खाते हैं। रिचा यहाँ पर वीडियो कॉल करके फोन पर डांस सीख रहा था। तभी यहाँ पर रिचा के सास बुलाते हैं और रिचा को घर के सारे काम सिखा देते हैं क्योंकि रिचा के सास आज अपने बेटी के घर जाते हैं। रिचा आज घर पर अकेले पड़ जाते हैं और घर का सारा काम खुद अकेले करते हैं। रिचा चटनी बनाने के वक्त उसके आग के अंदर कुछ जाते हैं। रिचा तभी मशीन से चटनी बनाते हैं। रिचा के ससुर ये चटनी देखकर कहता है कि ये मशीन से बनाया गया है, इसलिए वो इस चटनी नहीं खाते हैं। रिचा को दिखाया जाता है वो घर का काम कर रहा था और साथ डांस के वीडियो देखकर वो डांस सीख रहा था। तभी यहाँ पर रिचा के ससुर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दिवाकर के ऑफिस पर उसके लंच अभी तक नहीं पहुंचा है। दरअसल रिचा को खाना बनाते थोड़ा लेट हो चुका था। दिवाकर घर पर आकर गुस्सा होकर रिचा को कहता है कि मैं ऑफिस पर इतना मेहनत करता हूँ, 12-13 घंटे काम करता हूँ और तुम मेरे लंच नहीं पहुँचाते हो। तभी रिचा के ससुर को दिखाया जाता है वो उसके वाइफ को फोन करके कहता है कि तुम अपने बहू को काम सिखाओ, वो ठीक से खाना नहीं बना सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है रिचा यूट्यूब पर देखकर वो बिरयानी रेसिपी बनाते हैं, वो अपने ससुर को खिलाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है दिवाकर रात के समय आकर उसके वाइफ को कहता है कि मैं बिरयानी नहीं खा सकता हूँ, तुम मेरे लिए कुछ और बनाओ। रिचा तब वो सब बनाते हैं और उसके माँ से बात करते हैं। रिचा तभी उसके हस्बैंड और उसके ससुर को खाना खिलाकर वो काम करके सो जाते हैं। तब उसके हस्बैंड उसके पास आकर अपना काम शुरू करता है। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है रिचा के ससुर रिचा को कहता है कि तुम मेरे कपड़े मशीन से मत धोना, तुम मेरे कपड़े हाथों से धोना। तब रिचा अपने हाथों से कपड़ा धोते हैं। फिर रिचा किचन रूम पर आकर देखते हैं कि पाइप लीक हो चुका है जहाँ से पानी निकलते हैं। रिचा अपने हस्बैंड को कहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। फिर रिचा के अचानक से शरीर खराब हो जाते हैं। दिवाकर ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो रिचा को प्रेग्नेंट करना चाहता है। वो रिचा को कहता है कि तुम कुछ दिन आराम करो, मैं एक स्वीपर को भेज दूंगा। फिर अगले दिन एक स्वीपर को भेज देते हैं जो घर के सारे काम करते हैं। रिचा तभी उस औरत को कहता है कि इस घर के काम के लिए यहाँ पर कोई लड़की मिल सकती है। तब वो औरत कहता है तुम्हारे घर पर कोई काम करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे घर के लोग किसी के साथ अच्छे तरह से बिहेव नहीं करते हैं। तभी ये औरत घर के सारे काम करते हैं। यहाँ पर रिचा अपने फोन लेकर डांस टीचर के जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि रिचा का सपना है कि वो एक डांस टीचर बनेगा। फिर रिचा को दिखाया जाता है वो पहले से बेटर फील करते हैं और वो घर के सारे काम करते हैं। रिचा तभी उसके हस्बैंड और उसके ससुर के सामने आकर कहता है कि वो एक डांस टीचर बनना चाहता है। रिचा के ससुर ये बात सुनकर वो कहता है कि हमारे घर के औरत कोई बाहर काम नहीं करता है। फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है घर पर मेहमान आ चुका है और सब लोग यहाँ पर आकर रिचा को ऑर्डर करना शुरू करता है। कोई कहता है मेरे लिए चिकन बना के लाओ, कोई कहता है मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, कोई कहता है मेरे लिए चाय बना के लाओ। रिचा तभी सभी के लिए खाना बनाकर लाते हैं और सभी खाना खाकर यहाँ से चले जाते हैं। रिचा किचन का हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है रिचा घर के सारे काम करते हैं, सभी को खाना खिलाते हैं। फिर रिचा अपने जॉब के इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिचा जब जाने वाले थे तभी उसके ससुर उसे रोककर कहता है कि तुम्हारे सास भी बहुत दूर पढ़ी लिखी है, वो कोई नौकरी नहीं करता है, औरत घर के काम करता है, इसलिए तुम्हें घर का काम ही करना चाहिए। फिर रिचा और दिवाकर को दिखाया जाता है रिचा अपने फ्रेंड के घर घूमने आया है। यहाँ पर रिचा के डांस क्लास के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर रिचा के फ्रेंड के हस्बैंड को दिखाया जाता है वो उसके वाइफ को घर के काम करने में मदद करते हैं। रिचा तभी अपने हस्बैंड के बारे में अपने फ्रेंड के सामने कहता है कि ये लोग तो मुझे अपने नौकरानी समझते हैं, हर वक्त मुझे घर के काम अकेले करना पड़ता है।
दिवाकर यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो घर पर आकर भी ऋचा से बात नहीं करता है। ऋचा तभी उसके हस्बैंड को समझाता है और सॉरी कहता है। दिवाकर तब मान जाता है और फिर ऋचा के साथ काम शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दिवाकर ऋचा के साथ शुरू होने वाले थे, तभी ऋचा उसे रोकते हैं। ऋचा तब कहता है तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, जब भी मन करता है तभी शुरू कर देते हो, तुम मेरे अंदर की फीलिंग्स नहीं समझते हो। तभी दिवाकर गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है दिवाकर के बुआ आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं किचन के काम करना बहुत पसंद करता हूँ। ऋचा तभी बुआ को डांस वीडियो दिखाते हैं और बुआ कहता है कि मुझे भी डांस करना बहुत अच्छा लगता है। फिर करवा चौथ के दिन दिवाकर ऋचा के पास आकर कहता है कि तुम वो डांस वीडियो अभी डिलीट कर दो, लेकिन ऋचा वो डांस के वीडियो डिलीट नहीं करते हैं और वो इस तरह से करवा चौथ मनाते हैं। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है ऋचा के ससुर के बर्थडे पार्टी मनाया जाता है। इस बर्थडे पार्टी में ऋचा को घर के सारे काम खुद अकेले ही करने पड़ेगा। पार्टी के सभी लोग ऋचा को कहता है कि हमारे लिए शिकंजर बना के लाओ। यहाँ पर ऋचा को दिखाया जाता है वो अकेले बैठकर कुछ सोच रहा था। पार्टी में एक आदमी आकर ऋचा की तरह डांस करते हैं और कहता है कि ऐसा करके डांस तुम्हारे वाइफ करते हैं। ऋचा के हस्बैंड ऋचा के पास आकर कहता है कि अभी तक तुम वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं किया। ऋचा को जल्दी शिकंज बनाने के लिए कहता है। ऋचा तभी गुस्सा होकर वो फटे हुए पाइप से पानी लेकर सबके लिए शिकंज बना के लाते हैं। ऋचा तभी फटे हुए पाइप के पानी लेकर दिवाकर के ऊपर देते हैं। ऋचा तभी डिसाइड करता है और वो अपने घर चला जाता है। ऋचा के माँ ऋचा को समझाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ऋचा कहता है मैं उस घर पर नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पर दिवाकर को दिखाया जाता है वो दूसरी शादी की है। ऋचा फिर डांस क्लास ज्वाइन किया है और वो इस लाइफ से बहुत खुश है। तो दोस्तों मूवी यहीं से हैप्पी एंडिंग होता है। अगर मूवी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक मूवी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है।